इश्तियाक साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से अभी मिर्ज़ा साहब भी फरमा रहे थे कि हमें तिजारती बाइकआउट, जिस तरह से हम बात करें या अशिया का बाइकआउट करना चाहिए, वहीं हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि सफारती सतह पे तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर एक ठोस हिकमत अमली तैयार कर सकते हैं। आपकी नज़र में वो लाएअमल क्या हो सकता है? जी शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छे तमहीद से आगाज़ किया इसका, और डॉक्टर किबला अयाज साहब और प्रोफेसर मिर्ज़ा साहब ने भी बड़े अच्छे नुकात उठाए। जी मैं थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ करने की जसारत करूँगा। देखिए, जो सैंक्शंस या बायकॉट की तारीख है वो बड़ी पुरानी है। पिछले जी तकरीबन जंग अजीम के बाद जब ये नई रियासतें वजूद में आई और नया इंटरनेशनल ऑर्डर बना, तो कई दफ़ा हुआ है कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे या दूसरे ममालिक पे बायकॉट या सैंक्शन लगाई हैं। तो सही। लेकिन ये हुआ कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हालिया मिसाल है ईरान के खिलाफ जो सैंक्शन लगाई अमेरिका ने, जी वो जी के उन सैंक्शन के लिए उन्हें एक यूएन का अप्रूवल लेना पड़ता है, और वो अपने तौर पे तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये फिर बैन अवी जो तजारती माहदे किए हुए हैं हमने, उनकी खिलाफ वर्जी होती है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि जो तजारती बायकॉट है या दरामदाद बरामदाद पाबंदी, उस और फिर दूसरी बात ये होती है कि आप जब आप किसी मुल्क से ट्रेड करते हैं तो ये दोनों मुल्कों के फायदे में होता है। जी। आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप उनसे लेते हैं, उन्हें जो चीज़ चाहिए आपसे लेते हैं, और इसके अलावा जो है फिर टेक्नोलॉजी का जो है ट्रांसफ़र होता है, फिर आपके लोगों का रोज़गार का होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ड्रास्टिक स्टेप के जी बिल्कुल बायकॉट कर दें, उनका हुक्का पानी बंद कर दें, वो शायद इतना अच्छा इकदाम ना हो और उसके नताइज भी कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरी बात मैं ये सामने लाना चाहूँगा कि आपने भी शायद उसका ज़िक्र किया अपने इंट्रो में, जी कि जब ये का ये हुआ वाक़या, उस मलून ने जब ये हरकत की, जी जी तो उस पे जो है वो हुकूमत का जो था रवैया जो था वो उसकी फेवर में नहीं था। इस तरह हुआ कि उसने इजाज़त मांगी और हुकूमत स्वीडन ने उसको इजाज़त नहीं दी, तो सही। चुनाचे वो अदालतों में चला गया और जी। अदालत ने उसको इजाज़त दे दी कि ये आपके राइट्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपको इसकी इजाज़त है। इसमें मैं समझता हूँ जो करने वाली बात ये है कि, और वो जो है इसकी तरफ डॉक्टर अयाज साहब ने भी इशारा किया और डॉक्टर मिर्ज़ा साहब ने भी, कि एक जो है सफारती सतह आपने भी बात की थी, एक सफारती सतह पे तमाम मुसलमान जो अरकान हैं उनकी एक मुत्तफ़िका राय जो है वो बिल्कुल। स्वीडन को पहुँचाई जाए, यूरोपियन यूनियन को पहुँचाई जाए। आप ये देखिए कि जब से ये चीज़ सामने आई है, क्योंकि वाक़यात तो बड़े अरसे से होते आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जब ऐसे से ही। ये इस वाक़यात को उठाना शुरू किया है तो उस वाक़यात में थोड़ी कमी आई है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इसने जो किया है, ये हरकत की है, इसको ना तो स्वीडन की हुकूमत की सपोर्ट थी, ना ही स्वीडन के अवाम की। हाँ, क्योंकि कानून में एक लकूना है, उसकी वजह से उसने फ़ायदा उठाया, उसको इजाज़त मिल गई। जिस तरह डॉक्टर किबला अयाज साहब ने बताया था कि देखिए उनके कवानीन में है कि हॉलोकॉस्ट को आपने तस्लीम करना है कि एक जी हकीकत बिल्कुल। है, उसके आप खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो वो इस तरह के कवानीन तमाम इस्लामी ममालिक को मिलके अपनी ओआईसी के लेवल से, बायलैटरल लेवल से, स्वीडन हुकूमत से और यूरोपियन यूनियन से और बाकी जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, ठीक हो गया सर, उनसे हम ये इस